हेलो गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम लोग PUBG मोबाइल गेम प्ले रिव्यू करने वाले हैं Realme 7 का। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल जिसपे हम लोग PUBG मोबाइल गेम प्ले करेंगे। अगर PUBG मोबाइल गेम एक्चुअल में नहीं चल रहा होगा बाद में, अगर गेम चल रहा है तो मे बी कर देंगे, हु नोज। बाय द वे, दिस इज द Realme 7 विच कम्स विथ Helio G95 प्रोसेसर। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा, Helio G90T जो प्रोसेसर है, जो Realme 6, Realme 6i एंड Redmi Note 8 Pro में ऑलरेडी है, वो आपको ऑप्शन देता है स्मूथ एंड एक्सट्रीम का, अगर आपके फोन में 6 GB ऑफ रैम है। बाय द वे, जो वेरिएंट मेरे पास है Realme 7 का, उसके अंदर 8 GB रैम है। सो देखते हैं वेदर स्मूथ एंड एक्सट्रीम ऑप्शन इज अवेलेबल। एंड अनफॉर्चुनेटली स्मूथ कैन गो अप टू अल्ट्रा ओनली एंड स्मूथ कैन नॉट गो अप टू एक्सट्रीम एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो। एटलीस्ट मे बी 6 सितंबर को जो अपडेट आने वाला है ग्लोबल PUBG मोबाइल को, उसके बाद मे बी स्मूथ एंड एक्सट्रीम एनेबल हो जाए। बट एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो एटलीस्ट स्मूथ एंड एक्सट्रीम एनेबल्ड नहीं है। बैलेंस्ड अगर देखें हम लोग तो बैलेंस्ड कैन गो अप टू अल्ट्रा, HD can go up to high and HDR is simply not available on this device because smooth and extreme ही available नहीं है, तो HDR available होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो पहले के कुछ मैचेस हम लोग खेलेंगे स्मूथ एंड अल्ट्रा सेटिंग के साथ, उसके बाद GFX टूल यूज करके 60 FPS भी कर देंगे और देखते हैं कैसा रहता है परफॉर्मेंस। घंटा चोरी वाट राइट में बचा। स्क्वाड हाउस ले ले। अरे यश भाई, बताने तो आता है यार, मर जाऊंगा मैं भी इधर। बंदा है। पार्किंग स्पॉट के इधर है। उधर ही वही फ्लोर पे नॉक मिलेगा इसको जिसने भी नेट डाला। दो ही लोग थे। Enemies ahead. और एक लोग है, लेफ्ट लोग है। हाँ था बिगड़ उधर। लेफ्ट से लेकर डाल। नहीं, नीचे रोक दे, नीचे से जाते। थांब एक मिनिट, नागता नको, थांब पॉज करू। किती मिनिटं बाकी आहे? इंडिकेटर नसतंय।
अरे चिकन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? चिकन नहीं आ। फोकस कर। बाय द वे अगर बात करें परफॉर्मेंस विदाउट GFX टूल लाइक स्मूथ एंड अल्ट्रा पे, देन डिवाइस बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया यार। मतलब कांस्टेंट 35 प्लस FPS तो आ ही रहा था, एंड बहुत बार मतलब फाइट्स हो या कुछ भी हो 40 FPS को स्टिक कर रहा था, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अगर आप गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन लेना चाहते हो, भले PUBG मोबाइल ना खेलो लेकिन कुछ अलग खेल सकते हो लाइक COD या फिर फ्री फायर, देन उसके लिए G95 प्रोसेसर डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिवाइस ओवरहीट नहीं किया। इफ यू आर वॉन्डरिंग अबाउट दैट, द टेम्परेचर वॉज ऑलवेज अराउंड 40 to 41 डिग्री सेल्सियस, विच इज सरप्राइजिंग कंसिडरिंग G90T जो प्रोसेसर है वो हमेशा 44-45 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा हीट होता था। वैसे कुछ भी बात नहीं है ये G95 प्रोसेसर में विथ Realme 7 एटलीस्ट। अभी GFX टूल यूज करके स्मूथ एंड एक्सट्रीम का ऑप्शन एनेबल कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी FPS इज अबव 50-60 FPS भी जा रहा है, विच इज अ रियली गुड थिंग। लेट्स सी परफॉर्मेंस कैसा रहता है विद GFX टूल। कितना उतरे हैं बे? एक ही तो पूरे स्कोर है। मजाक कर रहा है। मेरे घर में बन भी नहीं एक भी है। मार्क्स मिल गया। हाँ मिल गया। नहीं तुम ये कर लो पहले। देख जा रहा है। क्या बढ़िया मैच खेला उसने का। तो वापस जाना अपने पे। लास्ट गेम है। बाइक आया। भाई कुछ तो भाई गाड़ी और आगे जा रहा है। नहीं रुक गया अभी। डीजे बोल रहा है कि बगी जा रही है। ब्रिज पे बगी गई। मारना तो समोर Watch out! इधर भी बगी आई। इधर बगी आई। पीछे उसको लोड किया है। देख यहाँ पे एक बगी आई। Watch out! पीछे तुम पे आ रही है। ये गोल लगी था। गाड़ी सामने गाड़ी। Watch out! अभी अगर फाइनल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें विद स्मूथ एंड एक्सट्रीम ऑप्शन, देन एज यू सॉ द डिवाइस एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी गुड। वी वर प्लेइंग अ बोनस चैलेंज जहाँ पे कोई बॉट नहीं होता, एंड स्टिल द डिवाइस एक्चुअली परफॉर्म्ड रियली गुड। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग द डिवाइस टू परफॉर्म सिमिलर टू G90T, but it performs slightly better than G90T, and it lived up to its name that it's a G95 processor by performing slightly better with smooth and extreme option enabled after using GFX tool. I hope in future Realme will work with Tencent or MediaTek will work with Tencent to enable smooth and extreme option by default in this particular device. So when it comes to gaming at the price tag of 15,000 rupees, Realme 7 definitely gets a huge thumbs up from my side. If you're planning to buy this device, then you can definitely go ahead. So if you're planning to buy this device to do gaming, then you can definitely go ahead and buy it. Now talking about the gyroscope performance, then that was also super fine, no issues whatsoever. टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था डिवाइस का। मतलब 15,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में दिस इज कंप्लीटली लाइक मोर देन एक्सेप्टेबल। आई वुड से इट परफॉर्म सिमिलर टू हाउ अदर डिवाइसेस परफॉर्म। इफ यू स्टिल हैव एनी मोर डाउट सेशंस और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस डिवाइस, देन उसके बारे में यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो, और यू कैन ट्वीट इट टू मी @dhananjay_tech। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज मे बी COD गेम प्ले ऑफ Realme 7 डाल देंगे चैनल पे। कैसा चलता है COD मोबाइल ऑन द Realme 7, बिकॉज सबको COD पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। या फिर मुझे तो लग रहा है COC ही खेलते भाई। क्लैश ऑफ क्लैंस ऑलरेडी टाउन हॉल लेवल 10 था मेरा, अभी याद नहीं आ रहा है। क्लैन ज्वाइन करना है किसी को? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।